सो हाय गाइस, वेलकम टू पेट फ्रेंडली ट्रैवल डायरीज। ये है हमारी ट्रैवल सीरीज जिसमें हम अपने पेट्स के साथ साथ नए नए सफ़र को एक्सप्लोर करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, माउंटेन्स, रिवर और नेचर की खूबसूरती के बीच। और आज शुरू हो रहा है सीज़न 1, तीर्थन वैली, एपिसोड 1, अनंतपुर टू रिवर साइड रिजॉर्ट। ये है हमारा पहला व्लॉग और सबसे ख़ास बात है इस व्लॉग की कि इस बार हम अपने पेट्स के साथ जा रहे हैं एक नए सफर पर। दिल्ली से आनंदपुर साहिब का रूट तो सभी जानते हैं, लेकिन हमारा असली सफर शुरू होता है स्वर्ग घाट से, जहां से टनल्स का सिलसिला शुरू होता है। क्रू ज्यादा होने की वजह से और हमारे 3 पेट्स होने की वजह से हमें एक थोड़ा सा कंफर्टेबल ट्रैवल बनाना था, जिसकी वजह से हमने एक कार रेंट पर ली। सुबह से ही हम निकल पड़े थे और शाम तक हमें अपने रिजॉर्ट पहुंचना था, तो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे ताकि अगले दिन की प्लानिंग जो भी हमने करनी है वो पूरी एनर्जेटिक रहे और हम अच्छे से एंजॉय कर सके। सो नेचर वाइब्स, माउंटेन और ये सफ़र सब कुछ एक नई कहानी लिखने जा रहा है। सो लंबे सफर के बीच एक चाय की चुस्की तो बनती है। यहाँ पर हमने सोचा कि हमारे पेट्स काफी देर से गाड़ी में हैं, तो क्यों ना इनको थोड़ा सा घुमा लिया जाए। जैसे हमें कमर सीधी करनी होती है गाइस, तो इन्हें भी करनी होती है। और इनकी खुशी देखकर लग रहा था कि सफर को ये हमारे से ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान हमें एक इम्पोर्टेंट खबर मिली। आगे रोड पर लैंडस्लाइड हुआ है और इसी वजह से अब हमें और भी संभल कर और ध्यान से आगे बढ़ना था। सफर कभी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि रास्ते में मिलने वाली छोटी बड़ी कहानियों का हिस्सा होता है। सो गाइस, लैंडस्लाइड की वजह से हमें अपना रूट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ा और हमने सुंदर नगर से बग्गी का थोड़ा सा लंबा रास्ता लिया। 2 गाड़ियां और साथ में हमारे पेट्स होने की वजह से हमारे लिए सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी थी। चाहे रास्ता थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन पेट्स का कंफर्ट और हमारी सिक्योरिटी के लिए ये जरूरी था। अब आएगा। हमने ले लिया। अब हमने रूट तो चेंज कर लिया था, लेकिन एक बार फिर से हमें सामना करना पड़ा लैंडस्लाइड का। पुलिस वालों ने हमें रोक दिया था और कहा कि आधे घंटे तक रास्ता बंद रहेगा। अब जैसे ही पुलिस वालों ने हमारे गाड़ी के अंदर पेट्स देखे तो उन्होंने कहा कि क्या आप इनको घुमाने लेके आए हैं? हमने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब तक रास्ता नहीं खुलता आप आसपास घुमा लीजिए।
और 10 घंटे की कॉन्टिन्यूस ड्राइव के बाद ऑब्वियस था कि अब हमें ड्राइवर चेंज का सेशन शुरू करना होगा। अब एक नया ड्राइवर, एक नई एनर्जी और हम सब फिर से रेडी थे अपने सफर को कंटिन्यू करने के लिए। जिंदगी में घूमो फिरो, बस ऐसे ना शो मत जाना। बस बोलू की तरह शो मत जाना। सारा 10 घंटे ड्राइव कर ली उसका। ये एकदम से जागने का एक्टिंग कर रहा है। मैं जागा पड़ा भाई, एक्टिंग तो कुछ है ही नहीं। तो हमने थोड़ा सा घूमना फिरना शुरू किया, थोड़ी सी मस्ती की और फिर दोबारा से जैसे हमें पता चला कि रास्ता खुल गया है तो हम निकल चले अपने सफर पर। कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई थी, कहानी यहां से शुरू हुई। हिमाचल पुलिस ने हमें ग्रीन सिग्नल तो दे दिया था, लेकिन उन्होंने हमें एक नया रास्ता सजेस्ट किया, मनाली हाईवे से गुजरने वाला। अब हमें लगा कि ठीक है, अब पुलिस वाले कह रहे तो हमें जाना तो पड़ेगा। तो हम वहां से निकल पड़े अपने नए रास्ते पर। और जब हमने नए रास्ते पर चलना शुरू किया तो समझ आया कि ये डिसीजन कितना सही था। सामने बादलों से ढके पहाड़, दूर तक लंबे ऊंचे माउंटेन्स का नजारा और हवा में एक अलग ही ताजगी थी। थकान के बावजूद हम सब बस नेचर की तारीफ ही करे जा रहे थे। और फिर हमें पता चला कि अब हमारा रिजॉर्ट कुछ ही किलोमीटर दूर था। पता है आपको क्या क्या कर सकती है? वाओ, दिल को सबसे प्यार हुआ, एक का किसी का ना हुआ, सबसे दिल लगा। और उस पहाड़ का पर्सनल बात है। मुझको 36 बार प्यार हुआ और आज भी हो रहा है। और हर किसी को बोला मैंने पहली बार हुआ। छा गई बादल कुछ लड़की। ऐसा क्यों यार हुआ, पीठ पीछे वार हुआ, कितनी बार हुआ। मैं भी नहीं, उसने अकेले ने थोड़ी पीठ पीछे वार किया, मेरे बतेरे हैं। साथ में थाली खा के भी छेद करके गए बंदे तो। चलो। रिजॉर्ट पहुंचते ही हमने अपना सारा लगेज एक ही रूम में रख दिया। रिजॉर्ट पहुंचते ही हमने सारा लगेज एक ही रूम में रख दिया। रिजॉर्ट पहुंचते ही हमने सारा लगेज एक ही रूम में रख दिया था। अब क्योंकि ये रिवर साइड स्टे था तो हम सीधा अपने डॉग्स को वॉक करवाते हुए तीर्थन रिवर की तरफ निकल गए। उनके फुटस्टेप्स और रिवर की आवाज़ सच में बहुत सुकून दे रहा था।
तेरा मत जाइए यो। बहती हुई नदी के किनारे बड़ी बड़ी चट्टानों के पास बैठने का मजा ही कुछ और है। ये मोमेंट हर कोई भूल नहीं पाता। अब हमारे डॉग्स भी हमारे साथ बैठ गए और हमने भी उनको थोड़ा सा आज़ाद छोड़ दिया ताकि वो अपने हिसाब से अपने तरीके से नेचर का मज़ा ले सकें। स्पीकर में थोड़ा सा म्यूजिक और हम सब गाने सुनते हुए अपनी वाइब को एंजॉय करने लगे। नदी का शोर और म्यूजिक एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ना? अब वाइब एंजॉय करते करते हमें समय का पता ही नहीं चला। हमें एकदम से रियलाइज हुआ कि यार अंधेरा हो रहा है। देखा तो शाम के 6 बज चुके थे। और एक्साइटमेंट के चक्कर में हम ये भी भूल गए कि हमने रूम भी नहीं डिसाइड किए हैं। इसी वजह से हमने सोचा फटाफट रिजॉर्ट में चलते हैं और अपने रूम्स को डिसाइड करते हैं। सबसे अच्छी बात थी ये भाई ये लिया हमने स्टे, बढ़िया बढ़िया कमरे, वो लौंडे बैठे हमें टाइम पास कर रहे हैं, ये गधेड़ू खेल रहे हैं। ये अपने बाकी के 2 रूम्स हैं। फिर हमने स्टार्ट किया रिजॉर्ट का टूर। बैम्बू रूम्स, वुडन कॉटेजेस, सब एक से एक बेस्ट। रूम का इंटीरियर से लेके बेड तक सब कुछ लग्जरी था। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात थी, हम अपने पेट्स को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। मीन्स ऐसा लग रहा था कि हमसे ज़्यादा ये खुश हैं इतना ओपन स्पेस देख के। ये कभी इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं और इनको भागता देख दिल को सुकून मिल रहा था। फिर रात के लिए हमने हिमाचली स्पेशल फूड ऑर्डर किया। लोकल टेस्ट के साथ ये डिनर हमारे सफ़र को कंप्लीट बना रहा था। और फिर हमने अपनी नाइट को चिल और एन्जॉयमेंट के साथ रैप अप किया। ये था हमारा पहला दिन, सीज़न 1 एपिसोड 1, रूट टू रिवरसाइड रिजॉर्ट। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला एपिसोड और भी एक्साइटिंग होने वाला है। सो मिस नहीं करना, क्योंकि हम चलेंगे चोई वाटरफॉल ट्रैक पर, वो भी अपने पेट्स और फ्रेंड्स के साथ। सो स्टे ट्यून्ड, एपिसोड 2 आपको और भी ज़्यादा थ्रिल देगा। मिलते हैं गाइस।